Good morning, students. Today we are starting question 5th factorize part 3rd. Okay, now see this 5p square minus 25p plus 20 divide means upon p minus 1. अब इसको 3 टर्म्स है, splitting the middle term. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है आपको. प्रोडक्ट जो है एक्सट्रीम टर्म्स कॉर्नर्स वालों का लो तो 20 इंटू 5 क्या हो गया 100p स्क्वेयर. ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 100p स्क्वेयर के क्या फैक्टर बनाए कि प्लस माइनस करने पे 25p आए. तो 20 और p और 5p 25 सा 100 और p स्क्वेयर. लेकिन हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके प्लस. तो अगर हम माइनस लें माइनस माइनस प्लस होएगा. लेकिन हमने क्यों माइनस लिए, क्योंकि हमें यहाँ साइन देखो हमें क्या चाहिए माइनस का साइन चाहिए. तो माइनस माइनस प्लस होंगे 20 और 25 भी आ जाएगा और साइन माइनस का चाहिए इसीलिए दोनों माइनस के कर लिए. और दोनों क्यों माइनस किए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें प्लस का ही साइन चाहिए 100p स्क्वायर है. तो इसको हमने कैसे लिखेंगे, हमने इस मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया. 25 की जगह अब हमने लिखा 20p माइनस 5p जिसे सॉल्व करने पे 25p ही आएगा. डिवाइड बाय p माइनस 1. इसका अभी कोई काम नहीं है, ये लास्ट में कटेगा. इन दोनों अब 4 टर्म्स क्वाड्रीनोमियल बन गया. इन दोनों टर्म्स में से 5 और p कॉमन आ सकता है. यहाँ से हमारे पास सिर्फ p बचेगा, यहाँ से 5 4 सा 20. अब ये दो टर्म्स जो हैं इन दोनों में से 5 कॉमन. लेकिन देखो मुझे p चाहिए तो माइनस p नहीं चाहिए. यहाँ मैं माइनस 5 कॉमन ले लेती हूँ ताकि यहाँ क्या बचा p और यहाँ प्लस 20. तो माइनस ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस. तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं कि ये ब्रैकेट्स हमें सेम चाहिए p माइनस 1. ओके, नाउ सी व्हाट वी विल डू नाउ. हमारे पास यहाँ से आ गया. अब इस पूरे में से मैं आपको अलग कलर के स्केच पेन से भी दिखाती हूँ. देखो अब ये 4 टर्म्स थी, कॉमन लिया. अब इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म से हमारे पास कौन सी ब्रैकेट कॉमन है, p माइनस 4 कॉमन लिया. तो इस पूरे में से क्या बच गया 5p और इधर से बच गया माइनस 5. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू बाय p माइनस 1. अभी भी p माइनस 1 तो ऊपर नहीं आया. ध्यान से देखो इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है 5. तो हम इस 5 को भी कॉमन ले लेते हैं और क्या बच गया p माइनस 1. इज इट क्लियर. मैंने 5 कॉमन लिया और p माइनस 1 बच गया. ये आ गया p माइनस 1. जब आप कैंसिल कर दोगे अब हमारे पास आंसर हो गया 5p माइनस 4. मल्टीप्लाई में आप इसको आगे रख सकते हो 4. इज इट क्लियर. मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ इन 4th पार्ट सी. पहले हम जो डिवाइड हो सकता है उतना करते हैं. y से y कैंसिल. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 2z एंड z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8. अब ये हमारे पास आया तो हमने इसको फैक्टराइज करना है. ये ट्राइनोमियल है तो आप देखो जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम टर्म्स का 16 और z स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आया. अब मुझे 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 6 आए और प्लस का साइन आए. अब 4 4 ज़ा 16 भी होता है बेटा, लेकिन 4 और 4 प्लस करो तो 6 नहीं आएगा. 4 माइनस 4 करो 0 आ जाएगा. तो 16 नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो. 2 8 ज़ा 16 होता है.
और 8 और 2 माइनस करें तो यस 6 आ सकता है। अब देखो 8z और 2z, ठीक है, 2z और z स्क्वायर हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16। अब साइन का देखो, हमें प्रोडक्ट में माइनस चाहिए, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। कौन सा प्लस और कौन सा माइनस? हमें यहाँ प्लस चाहिए तो बड़े नंबर को हम प्लस रखेंगे, छोटे नंबर को माइनस, ताकि मल्टीप्लाई करें तो -16z², और प्लस करें माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कंबाइन करें तो क्या आंसर आएगा 6z और साइन पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं। 2z z² प्लस 8z माइनस 2 माइनस दिस इज 2z माइनस 16 z प्लस 8। हमने क्या किया इस वाले, अभी हमने जस्ट क्या किया है, इस 6z को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब 2z एज इट इज लिखे रहने दो ये तो। अब इस पूरे, ये 4 टर्म्स है, इनमें से फर्स्ट में से z कॉमन, पहले 2 में से z प्लस 8 बच गया, इन दोनों में से -2 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे z प्लस 8 चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखो -2z ही आएगा, प्लस 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस z आएगा, तो z प्लस 8। अब हमें सिर्फ सॉल्व करते जाना है, फैक्टराइज करना है। अब इस टर्म और इस टर्म में से हमारे पास z प्लस 8 और यहाँ से क्या बच गया z, इधर से क्या बच गया 2। अब कैंसिल हो जाएगा z प्लस 8, न्यूमरेटर और यहाँ से कैंसिल, सो आवर आंसर इज 2z z minus 2। दिस इज द आंसर। नाउ इन फिफ्थ पार्ट, p से p कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 5/2q। अब p² माइनस q², फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, a प्लस b a माइनस b, तो हम डायरेक्टली लिख दें p प्लस q और p माइनस q, और डिवाइड बाय दे ही रखा था p प्लस q। तो अब आप देखो ये कैंसिल हो गया p प्लस q, और हमारा आंसर आ गया 5q p माइनस q और बाय 2। दिस विल बी द आंसर। नाउ सी सिक्स्थ क्वेश्चन, xy से xy कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब ये 3 और जो अपॉन में है 3x प्लस 4y, इसे लिखे रहिए। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस। अब हमें चाहिए होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं है बेटा, ये सिर्फ x स्क्वायर है, ये सिर्फ y स्क्वायर है, तो पूरी टर्म का स्क्वायर बनाना है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर। अब हो गई पूरी टर्म का स्क्वायर। इसी तरह से 4y का स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको जल्दी से a² माइनस b² कर देते हैं। पूरी उसमें a क्या है 3x, ये इसमें तो 9 का थोड़ी ना स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट आपको करना है। अब होगा a प्लस b है 4y, और a माइनस b 3x माइनस 4y, डिवाइड बाय, कभी भी स्टेप में डिनोमिनेटर को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। इक्वल टू मीन्स ही ये होता है कि फर्स्ट स्टेप के इक्वल ये है, इस तरह से 3x और प्लस 4y ये कैंसिल हो जाएंगे, और दिस इज योर आंसर 3 इंटू 3x माइनस 4y। दिस इज आंसर। नाउ सी दिस सेवेंथ पार्ट, y स्क्वायर, यहाँ 3 है तो एक ही y रह जाएगा, 3 माइनस 2, चाहे ऐसे देख लो, बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस, तो एक y रह गया। और दोनों 13 के टेबल में 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, तो हमारे पास क्या बचा 3/2 बाय 5y प्लस 7। अब इन टर्म्स में से
50 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 98 भी नहीं है, लेकिन हमें पता है इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, 2 कॉमन लिया तो आ गया 25y² माइनस 49। ठीक है, अब ये 2 भी कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 25y²। तो जैसे लास्ट में हमने किया था प्रीवियस में, इस वाले में देखो 9 को स्क्वायर बनाया था, 3x का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। सेम इज द केस, अब 5 5 सा 25 और 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है, और डिवाइड बाय, ये कभी डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना, 5y प्लस 7। अब a² माइनस b² की कंडीशन लगाओ, ये a क्या है 5y और b क्या है सिर्फ 7, तो a प्लस b और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a माइनस b। a b कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये कब आइडेंटिटी होती है, जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पूरी टर्म का स्क्वायर नहीं था, इसे पहले बनाया। डिवाइड बाय 5y प्लस 7, तो अब यहाँ से 5y प्लस 7 will cancel and our answer will be 3 5y minus 7. This will be the answer. So you will complete this question, and that's the end of your exercise 14.3 also. Thank you. Have a nice day.